अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद उमैर अख्तर हूँ और आप देख रहे हैं दी फॉरेक्स गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर हमारी वीएस से प्रीमियम सीरीज चल रही है, जिसमें हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वापस जाएं और इस सीरीज को स्टार्ट से देखना शुरू करें, ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ बहुत बुनियादी तरीके से समझ आना शुरू हो। अच्छा जी, हम अपना सिनेरियो नंबर 1 पढ़ चुके हैं। सिनेरियो नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो हमें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की पहचान चाहिए। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की पहचान के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से और डिटेल से पढ़ाई थी। उसमें पहली चीज़ ये थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना आपके पास मस्ट है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद जब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ में सेलिंग क्लाइमेक्स देख रहे हैं, तो आपके पास जिस कैंडल को आप सेलिंग क्लाइमेक्स या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मान रहे हैं, उसमें वो सेल की ही कैंडल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाय की कैंडल में एक बड़ा वॉल्यूम आए और आप उसको सेलिंग क्लाइमेक्स समझ लें। उसके बाद वो एक बिग स्प्रेड कैंडल होती है, उसका साइज आम कैंडल से बड़ा होता है। दरमियान में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, आखिरी कैंडल भी हो सकती है, आखिरी से पहले वाली कैंडल भी हो सकती है, उससे पहले वाली कैंडल भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद आखिरी जो निशानी थी वो ये थी कि इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है। ये आपको, जब आप अपने सामने चार्ट ओपन करेंगे, आपको दूर से ये कैंडल नजर आ जाएगी कि इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, तो वही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आमतौर पर होती है। अच्छा जी, हमने जो सिनेरियो नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब सेलिंग क्लाइमैक्स बन जाता है, तो प्राइस उसकी लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट नहीं करती या टच नहीं करती और वहीं से बाय होना शुरू हो जाती है। उसको कैसे बाय करना है, क्या आपने उसका टारगेट रखना है, कहाँ स्टॉप लॉस होते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिनेरियो नंबर 2। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार या सेलिंग क्लाइमेक्स जो है, उसका जो सिनेरियो नंबर 2 है, वो पढ़ने से पहले एक चीज आपने जहन में रखनी है। मैं आपको हर क्लास से पहले बताता हूँ, वो ये कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप हमेशा अप ट्रेंड में ढूंढेंगे। जब भी आपकी प्राइस ओवरऑल, आप किसी टाइम फ्रेम में भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट में काम कर रहे हैं, तो कम से कम 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश होना चाहिए। हमेशा आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ इस जगहों पे मिले, इन जगहों पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लो पे, और या फिर स्ट्रक्चर लेवल पे, यानी प्राइस यहाँ से उठती है और या फिर नीचे आती है अपने एक्सट्रीम लो पे, और इन जगहों से प्राइस आपसे दोबारा आपको बाय के साइंस देती है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं, जो मजबूती के साइंस होते हैं, प्राइस के इस्तेहकाम के साइन होते हैं, वो आपको हमेशा इन जगहों पे मिला करेंगे या इस जगह पे मिला करेंगे। ठीक है जी, यानी आपके स्ट्रक्चर लेवल पे जो आपका ब्रेकर ब्लॉक भी बनता है, या जिसे आप रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन भी कहते हैं, उन जगहों पे मिलेगा आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर आपको एक्सट्रीम लो पे मिलेगा आके, जो आपका कंफर्म हायर लो होता है, इस जगह पे आके आपको ये साइंस मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने सिनेरियो नंबर 2 पे। तो सिनेरियो नंबर 2 के लिए एक चीज तो अंडरस्टूड है, वो ये कि जब आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास यकीनी तौर पे एक अप ट्रेंड होना जरूरी है। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो एक इम्पल्स वेव लगाती है। इम्पल्स वेव लगाने के बाद आप देखेंगे कि प्राइस रिट्रेसमेंट शुरू करती है, और रिट्रेसमेंट पे आपको पहली चीज जो है वो मिलना जरूरी है, वो है हमारा सेलिंग बैकग्राउंड। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो सेलिंग बैकग्राउंड बन गया, पहली कंडीशन आपकी पूरी हो रही है। अब यहाँ पे बनती है हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, एक सेल की कैंडल बनती है जिसका बिग स्प्रेड होगा, उसका वॉल्यूम भी बड़ा आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो ये कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, और इससे अगली कैंडल भी हो सकती है, यानी मुमकिन जरूरी नहीं है कि वो आखिरी कैंडल हो। ये वाली कैंडल भी हो सकती है, इससे अगली कैंडल जैसे ये बन गई। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आखिरी कैंडल ही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हो। इससे पिछली कैंडल जो है उसका वॉल्यूम अगर अल्ट्रा हाई आ जाता है इस तरीके से, तो फिर हम इसी कैंडल को क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहेंगे, जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है। बेशक इसका स्प्रेड थोड़ा सा छोटा भी हो जाए, कोई बात नहीं, इसका साइज थोड़ा छोटा भी हो जाए, कोई बात नहीं, बाकी सब चीजें पूरी हैं। यानी सेलिंग बैकग्राउंड इसमें है पूरा। सेल कैंडल, ये हमारे पास सेल की कैंडल भी है, ये भी पूरी है। कंडीशन तीसरी चीज थी बिग स्प्रेड कैंडल, ठीक है, इसका साइज बड़ा है, तो ये तीसरी कंडीशन भी पूरी होगी। चौथी क्या है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसी कैंडल में है, इस कैंडल में, ठीक है, तो ये हमारी ये कंडीशन भी पूरी हो गई है। तो इस सूरत में हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जो है वो ये वाली होगी, ना कि ये वाली, क्योंकि वॉल्यूम को आपने सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है। यानी आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड हो गया, सेल की कैंडल आ गई, अब आप वॉल्यूम के थ्रू इसका आइडिया करेंगे कि कौन सी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार आपकी बन रही है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हम इसको देख लेते हैं। चलें, अब बड़ा वॉल्यूम इसी कैंडल में है, इसी को हम क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तस्वर कर लेते हैं। आगे मैं इसको मिटा ही देता हूँ, चलें। अच्छा जी, अब देखें सिनेरियो नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए, आपको पता चल गया कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन रही है, आप इसकी ट्रिगर लाइंस लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी लाइंस लगा लेते हैं। ये आपकी लोअर ट्रिगर लाइन हो गई, ये मैंने इसकी लोअर और अपर ट्रिगर लाइंस दोनों लगा दी हैं। पहले इसको हम ड्राइंग पे समझेंगे, फिर हम इसको चार्ट पे जाकर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब सिनेरियो नंबर 1 आपने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस
क्लाइमेक्टिक एक्शन बनने के बाद इसी जगह से बाय हो जाती है। ठीक है, वो अपने लोअर ट्रिगर लाइन को टेस्ट नहीं करती, उसको स्वीप नहीं करती। लेकिन सिनेरियो नंबर 2 जो है, इसमें हम ये देखते हैं कि प्राइस अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को स्वीप करती है इस तरीके से। ये सेल की कैंडल भी हो सकती है, सॉरी, ये सेल की कैंडल भी हो सकती है और ये बाय की कैंडल भी हो सकती है। यानी ये सिनेरियो भी बन सकता है और ये चीज भी बन सकती है कि बेसिकली यहाँ पे एक सेल की ही कैंडल बने, सेल की ही कैंडल बने, लेकिन वो इसके नीचे ब्रेक ना करे बल्कि स्वीप कर ले। यानी जो लोअर ट्रिगर लाइन है इसके नीचे बॉडी का क्लोज ना हो, बॉडी इसकी क्लोज ना हो, लेकिन एक विक लग जाए। उस विक का साइज हो सकता है 15 से 20 पिप्स के दौरान। ठीक है जी, 15 से 20 पिप्स के दरमियान इसका साइज हो सकता है, इतनी एक विक लग जाए और कैंडल जो है वो इस ट्रिगर लाइन के अंदर अंदर, यानी इसके ऊपर ऊपर ही क्लोज हो, इससे नीचे ब्रेक ना करे। ये सेल की कैंडल भी हो सकती है, बाय की कैंडल भी हो सकती है। अब यहाँ से एक सिनेरियो ये बनता है कि प्राइस यहाँ से उठना शुरू करती है और इसकी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है। जरूरी नहीं है कि फौरन से ब्रेक कर दे, कई बार ऐसा सिनेरियो भी बनता है कि प्राइस इस जगह पे रेंज शुरू कर देती है। यानी अपर ट्रिगर लाइन तक प्राइस जाती है, फिर यहाँ से ड्रॉप देती है, फिर नीचे आ जाती है, दोबारा भी स्वीप कर सकती है। ठीक है, दोबारा भी स्वीप कर सकती है और इससे बड़ा स्वीप भी कर सकती है। ठीक है जी, अभी तक हमारे पास हमने कोई बाय सेल अभी तक हमने कुछ नहीं किया। फिर प्राइस यहाँ से उठती है, मुमकिन है इस दफा इसको ब्रेक कर जाए। ये किस चीज को ब्रेक कर जाए? अपर ट्रिगर लाइन को। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये अपर ट्रिगर लाइन हमने एक्सटेंड कर दी, ये चीज। अच्छा, यानी ये सिनेरियो बन सकता है, एक दफा इसने स्वीप कर दिया तो आपने ये नहीं समझना कि बस ये काम हो गया, अभी दोबारा स्वीप के लिए नहीं आएगी। प्राइस जब तक अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक नहीं करती, ये मल्टीपल टाइम्स नीचे आ सकती है, एक दफा आ सकती है, दो दफा, तीन दफा आ सकती है। ठीक है, लेकिन जब इसने अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया इस जगह से, आपने इस जगह से बाय कर लेना है। ये आपका पहला एंट्री पॉइंट है, ये बात आपने याद रखनी है, ये आपका पहला एंट्री पॉइंट है। अब यहाँ से होता यह है कि अक्सर प्राइस दोबारा नीचे आती है। ये आपका पहला एंट्री पॉइंट है, ये चीज भी याद रखें, अभी आपको मजीद डिटेल्स की बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ से क्या होता है कि प्राइस दोबारा नीचे आती है समटाइम्स। कहाँ तक आती है? ये जो रेंज बनाती है ना प्राइस इस जगह पे, इस पूरे जोन में जो रेंज बनी है, इस रेंज का ब्रेकआउट जब होता है, ये जो रेंज बनी थी इस जगह पे, इसका जब ब्रेकआउट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब ब्रेकआउट हो जाए, तो ब्रेकआउट होने के बाद आपने देखना है कि नीचे सबसे ज्यादा अच्छी जो इसका लेटेस्ट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है वो किस जगह पे है, तो वो हमारा इस जोन में आ रहा है, ये जोन। तो प्राइस दोबारा समटाइम्स नीचे आती है अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे, और यहाँ से आपको इसकी मेन एंट्री मिलती है। असल एंट्री आपकी यहाँ पे होगी इस ऑर्डर ब्लॉक जोन से, और आपका ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा इसके विक के नीचे, और यहाँ से आप इसको बाय करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी ड्राइंग पे मजीद वाज़ह करके दिखा देता हूँ। ये आपका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से आपकी पहली एंट्री है, एंट्री से मुराद ये है आप यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से आपकी बाइंग होगी, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाएगा, जो भी लो लगा होगा इस जगह पे, और इसको आप, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ बाय कर रहे हैं, उसको आप काफी अच्छा होल्ड कर सकते हैं, आपको काफी ज्यादा अच्छे पिप्स देगी। बहरहाल इससे अच्छी एंट्री आपको बताता हूँ, इससे स्ट्रॉन्ग एंट्री। इससे स्ट्रॉन्ग एंट्री ये होती है कि प्राइस यहाँ पे दो चार कैंडल्स जब बाय की बना लेती है, तो बाय की कैंडल्स बनाने के बाद प्राइस नीचे आती है। फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे ये चीज बनाई, ठीक है जी, दो तीन कैंडल्स बाय की बनाई, तो प्राइस वापस आती है, दोबारा इसी ट्रिगर लाइन के अंदर आती है और इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है, जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एसएमसी के साथ आप इसको मिलाएं, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, ज्यादा चीजें नहीं जरूरत, ऑर्डर ब्लॉक की हमें जरूरत है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप आता है इस जगह पे, नीचे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, इन जगहों पे से आप एंट्री, इसके टच पे आप एंट्री ले लेंगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ से एंटर होंगे और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसी लो के नीचे होगा। ये आपका एंट्री पॉइंट है, इसके टच पे जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इसके टच पे, ऑर्डर ब्लॉक के टच पे ले लें, फेयर वैल्यू गैप के जोन के टच पे ले लें। ये आपका आपका एंट्री पॉइंट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ से अब आपको असल एंट्री आपको ये मिलेगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, बड़ी जरूरी चीज वो ये कि आपने ऊपर वाली एंट्री को मिस नहीं करना, यहाँ से भी आपने एक दफा एंटर हो जाना है, लेकिन यहाँ से आप रिस्क जरा कम रखेंगे। ठीक है, रिस्क कम रखने की वजह ये होती है, लॉट साइज कम रखेंगे, क्योंकि देखें होता यह है, कुछ कंफ्यूजन हैं जो हम आगे चल के उसको क्लियर भी करेंगे। एंट्री पॉइंट के मामले में लोगों में कंफ्यूजन हैं, वो ये होता है कि वो पूछते हैं यहाँ से कितना लॉट साइज लें, यहाँ से कितना लॉट साइज लें, यहाँ से कितना लॉट साइज लें। मसला ये होता है कि आपको लॉट साइज आप फिक्स नहीं कर सकते। कोई भी ट्रेडर जो अपना लॉट साइज फिक्स कर लेता है वो कामयाब नहीं हो सकता। आपको करना ये होता है कि आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना रिस्क एडजस्ट करना होता है। मिसाल के तौर पर जब आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए,
तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 1% होना चाहिए, इससे ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। चलिए आपका छोटा अकाउंट है, आप 2% पे चले जाएं, 3% पे चले जाएं। 3% मैं रिकमेंड नहीं करता, 1 to 2%, 1 से 2% के दरमियान आपका पर ट्रेड रिस्क होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से ले रहे हैं फिर भी आपका रिस्क 1% होना चाहिए या 2%, उस हिसाब से आप लॉट साइज छोटा कर लें क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है। अगर आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं इस जगह से, तो अभी भी आपका रिस्क यही रहना चाहिए, 1% या मैक्सिमम 2% जो भी आप रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका लॉट साइज बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लेते हैं 10 सेंट्स की ट्रेड लेते हैं, यानी 0.10 की ले लेते हैं, चले 0.10 की ट्रेड आप लेते हैं इस जगह से, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 पिप्स का, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस जगह से जब आप एंटर होंगे, ये आपका 30 जो है $30, ये आपका 1% बन रहा है। जब आप यहाँ से एंटर होंगे तो आप अपना लॉट साइज बढ़ा सकते हैं, 0.20 कर सकते हैं। अभी भी आपका क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है, अभी भी आपके $30 ही जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से आपका लॉस जो है वो $100 हो जाए और यहाँ से $30 हो। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट में दोबारा किसी लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा किसी क्लास में। अभी हमारे पास जो हमारा टॉपिक है, अभी हम उस पर वापस चलते हैं। हमारा टॉपिक अभी ये है कि आपने दो जगह सेंटर होना है। ये बीच में मैं रिस्क वाली बात इसलिए करता हूँ कि समटाइम्स लोग जो है ना वो ख्याल नहीं करते, यहाँ से भी बड़ी लॉट ले लेंगे, यहाँ से भी बड़ी लॉट ले लेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फिर उनका काफी बड़ा लॉस हो सकता है। तो उससे बचने का तरीकाकार ये होता है कि आप यहाँ सेंटर हो, बस बात ये समझें कि छोटा रिस्क यहाँ से लें, क्योंकि यहाँ से प्राइस के नीचे आने का चांस होता है, यहाँ तक इस जगह तक आती है और कभी नहीं भी आती, समटाइम्स यहीं से प्राइस उठती है और वापस दिखती भी नहीं है। ठीक है, और कभी कभार प्राइस अक्सर वापस आती है अपने एफवीजी पे, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, इस पर टेस्ट करती है, यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये आपकी बाय की एंट्री यहाँ से चलेगी। ठीक है, अब हमने इसको चूंकि ड्राइंग में डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम इसको जाके चार्ट पे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जब आपकी एंट्री होगी तो ये इंशाल्लाह आपको जिसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, ये आपकी एंट्री इस तरह चलना शुरू हो जाएगी और ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड, क्योंकि विद द ट्रेंड ट्रेड होती है, इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपना चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे आपको ये कैसे नजर आता है, आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या तरीकाकार है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स निकाल के रखी होती हैं पहले से, उसकी वजह ये होती है, लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं, पिछले वीक ही की हैं। वजह ये होती है कि मैं आप ताकि निकाल के रखूं ताकि आपको छोटी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी ना हो। अच्छा जी, ये देखें, पहली चीज़ जो आपको चार चीज़ें बताई थी उनको हम साथ रखते हैं, ये चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, मुझे लगता है मैंने डिलीट कर दी हैं। बहरहाल, पहले जो हमारे पास पहली शर्त थी, पहली शर्त हमारी क्या होती है, मैं बार बार इस हर क्लास में इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये जुबानी याद हो जाए, देख देख के, अगर आप नहीं याद करते तो देख देख के जुबानी याद हो जाए। पहली चीज़ क्या थी जी, हमारे पास पहली चीज़ थी कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। वीडियो छोटी छोटी होती है, पूरी देखा करें ताकि आपको बात की पूरी समझ आए। ले जी, पहली कंडीशन जो हमारी यहाँ पे थी वो पूरी हो रही है कि नहीं, ये आपको एक जबरदस्त किस्म का सेलिंग बैकग्राउंड मिल रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास सेलिंग बैकग्राउंड आ रहा है, जितना अच्छा सेलिंग बैकग्राउंड होगा उतनी अच्छी आपकी क्लाइमेक्टिकेशन बार आपको मिलेगी। दूसरी चीज क्या थी जी, दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो थी नंबर 2, सेल कैंडल होनी चाहिए। पहले ये लिख सकते हैं फिर इनको साथ वेरीफाई करते जाएंगे, सेल की कैंडल होनी चाहिए। नंबर 3, बिग स्प्रेड कैंडल होनी चाहिए। जैसे आपको कलमा याद होता है ना, पहला कलमा, इस तरह चीजें याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जिस तरह वो अजबर है, हर जुबानी याद है हर वक्त, आपको ये चीजें आपको जुबानी याद रहनी चाहिए। चौथे नंबर पे क्या है जी, सेलिंग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये आपकी इसकी चौथी कंडीशन होती है। अब ये सब चीजें जो है ना, हमें इनको हम वेरीफाई करते हैं इस सिनेरियो में। तो देखें, पहले नंबर पर देखें सेलिंग बैकग्राउंड आ गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी सेल की कैंडल है, ये सेल की कैंडल है। ठीक है जी, ये भी पूरी हो गई। तीसरी चीज बिग स्प्रेड कैंडल, साइज का देखें काफी बड़ा साइज है इस कैंडल का। और चौथी चीज अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऑन कर लेते हैं यहाँ से और वॉल्यूम चेक करते हैं कि वॉल्यूम बाकी इसका अल्ट्रा हाई है कि नहीं। ये देखें जी, ये सब कंडीशन आपकी पूरी हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये भी आया है। इस लेग में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये भी था, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नहीं ट्रेड मेंटर हुए, क्योंकि सिनेरियोज बने नहीं है जिसपे हमने काम करना है। कोई बाय का सिनेरियो बनेगा तो हम बाय करेंगे ना। तो अल्ट्रा, मैं इसी बात इसलिए ये एग्जांपल सिलेक्ट की थी कि एक तो ये भी आपको इसमें बात समझा दूंगा कि यहाँ पे इस जगह पे इस कारण से क्यों नहीं बाय किया हमने। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार तो बन गई थी, सब कंडीशंस पूरी हैं, सेलिंग बैकग्राउंड यहाँ भी है, सेल की कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, सब कुछ पूरा है, तो बाय क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि सिनेरियो ही नहीं बना। तो सिनेरियो कहाँ जाके बन रहा है, नीचे जाके बन रहा है। सबसे पहले जब आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, आपने पहला काम क्या करना है, पहला काम आपको पता है कि आपने इसकी ट्रिगर लाइंस लगानी है। ट्रिगर लाइंस हमने इसकी भी लगा ली थी, ये ट्रिगर लाइंस यहाँ भी लगा लेते हैं। ठीक है जी, लेकिन इन ट्रिगर लाइंस का कोई फायदा है, खुद बताएं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्राइस तो ब्रेक करके नीचे चली गई है।
हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बने और प्राइस उसका लो स्वीप करे। जैसे कि यहाँ पे स्वीप किया है, देखें मैं यहाँ पे ट्रिगर लाइंस लगाता हूँ, ये ट्रिगर लाइंस लगी लोअर ट्रिगर लाइन लोअर विक पे, और एक अपर ट्रिगर लाइन अपर विक पे। अच्छा ये जो इसका होता है ना, ये अपर विक पे, इस विक पे मैंने दूसरी ट्रिगर लाइन लगा दी है। ये जो स्वीप होता है, ये अगर 15-20 पिप्स का हो तो बड़ा अच्छा स्वीप होता है ये, इसको बड़ा आइडियल स्वीप माना जाता है। अगर ये 20 पिप्स का तक हो जाए तो, छोटा भी हो तो चलता है। बहरहाल यहाँ पे इसने क्या किया, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई, हमने इसकी ट्रिगर लाइंस लगा ली, प्राइस ने इसको स्वीप किया, इसके लो को स्वीप किया और अंदर बायो की कैंडल बना दी। आपने कुछ नहीं करना अभी भी, हमें वेट करना है कि प्राइस इसकी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करे। यहाँ पे प्राइस ने इसकी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दिया, ये ठीक है जी, अच्छी कैंडल है और वॉल्यूम छोटा है। कंडीशन क्या है, ब्रेकआउट की कंडीशन क्या होती है कि मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट हो। मैं अभी जिंदगी में अभी आगे आप मेरी जो भी वीडियोस देखेंगे, वो जो इतनी भी नसीब में है, 10 बनेगी, 20 बनेगी, 100 बनेगी, जहां पे भी मैं ब्रेकआउट की बात करूंगा, उसका मतलब ये होगा कि मोमेंटम कैंडल, लो वॉल्यूम, ब्रेकआउट की ये शर्त है। ठीक है जी। ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए, अपर ट्रिगर लाइन का, इस विक को नहीं देखना आपने, सिर्फ ट्रिगर लाइन को देखना है। अब इस ट्रिगर लाइन को देखना है, ये विक जहां मर्जी लगे रहे, इसको छोड़ दें आप। इसकी मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए और लो वॉल्यूम होना चाहिए। लो वॉल्यूम किसकी निस्बत, जिसको आप क्लाइमेक्टिक एक्शन बार समझ रहे हैं, इसकी निस्बत छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। देखें इसके तकरीबन आधे पे आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा वैलिड किस्म का मोमेंटम है, कैंडल बन गई है आपके पास। ठीक है जी। अब आपकी पहली एंट्री कहाँ से होगी, पहली एंट्री आपकी यहीं से होगी, यहीं से आपकी पहली एंट्री होगी। ठीक है, इस पॉइंट से आप एंटर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा आपका, स्टॉप लॉस होगा आपका इस लो के नीचे, इसको डेफिनेट लो भी बोलते हैं। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्राइस वापस आती है, प्राइस दोबारा गिरती है, थोड़े 2-4 कैंडल्स बनाने के बाद वापस आती है। कहाँ पे वापस आती है, आपके ऑर्डर ब्लॉक जोन में। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक जोन किधर है, ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है पीछे, और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ये, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने, आप देखें तो ये आपका जो रिसेंट इसने हाई लगाया था उसको भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ये ब्रेकर के ऊपर गई प्राइस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी बनाया और ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया, तो उसको हमने मार्क कर लिया। प्राइस ने जैसे उसको टैप किया, यहाँ से आप एंटर हो गए। अब इसमें स्टॉप लॉस दो जगहों पे आता है, एक स्टॉप लॉस की जगह ये भी होती है और दूसरी जगह ये भी होती है। अगर आप छोटा करना चाहें, अगर ये स्पैन बहुत ज्यादा बन रहा है, ये 100 पे जा रहा है, 80 पे जा रहा है, तो आप छोटा कर लें, स्टॉप लॉस को छोटा कर लें। इस जगह से आप एंटर हो रहे हैं, इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देखें कि आपको 5 मिनट की ट्रेड पे यहाँ से अगर आप एंटर होते हैं, स्टॉप लॉस आपका लगता है ये तकरीबन 45 पिप्स का स्टॉप लॉस है। और आप ये देखें कि आपको प्राइस ने इस जगह से 200 से ज्यादा पिप्स दिए हैं, 216 पिप्स आ रहे हैं। तो असल एंट्री आपकी ये बनती है। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे भी लगा सकते हैं। बहरहाल अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं डेफिनेट लो के नीचे, यानी आप इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये बहुत सेफ कंसिडर होता है। अच्छा जी, यहाँ से आपने देखा कि इस जगह से आपका आपका 40-45 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है इस जगह पे, और ये इसने तकरीबन 200 प्लस पिप्स आपको यहाँ पे ट्रेड दी है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं डेफिनेट लो के नीचे, ठीक है, तो आप इस जगह से दोबारा भी आपको एंट्री मिली है। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 मिनट में, 3 मिनट में, आपको इस जगह से दोबारा भी एंट्री मिलती है। स्टॉप लॉस इसने हिट नहीं किया, और उसके बाद एक और बड़ी वेव दी, यानी एक और आपको इसी जगह से ट्रेड मिली। तकरीबन अगर हम देखें तो ये देखें 430 पिप्स की तकरीबन एक ट्रेड, या 440 पिप्स की आपको तकरीबन एक ट्रेड और इस जगह से मिलती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सेटअप होता है। सिनेरियो नंबर 2 है, हाई प्रोबेबिलिटी अभी भी नहीं है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी के बावजूद इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते। ठीक है, आप इस पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रिस्क जो आपका ट्रेड का सेटअप है, 1%, 2%, जितना भी आप रिस्क लेते हैं, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात बस सिर्फ ये है कि एक तो आपने पहली एंट्री आपकी यहीं से हो जाएगी। सम टाइम यहाँ तो इसने मौका दिया, यहाँ से भी मौका दिया, ऊपर कहीं दोबारा मौका दिया, कई बार मौका नहीं देती प्राइस। यहाँ से आप एंटर होंगे और प्राइस 4-5 बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के 200-250 पिप्स, 100 पिप्स, जितने भी इसके बनते होंगे सेटअप के स्ट्रक्चर हाई तक या स्ट्रक्चर लेवल तक, वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो समटाइम्स यहाँ से आप एंट्री लेंगे और फौरन से चल पड़ेगी, और कभी कभार रेंज शुरू हो जाती है, प्राइस दोबारा नीचे आती है, और नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से, एफवीजी से आप एंटर होते हैं, तो वहां से आपको ट्रेड मिलती है। तो ये दोनों सिनेरियोज काम कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिस नहीं करना, यहाँ से भी एंटर हो जाए, और प्राइस अगर नीचे आ जाती है, निचले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस आती है, तो यहाँ से दोबारा एंटर हो जाए। दोनों तरीके ठीक है। और दो एंट्रीज भी आप इसमें ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री है, फिर नीचे से और नीचे से कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा जी, एक सिनेरियो इसका हम और देख लेते हैं। ये देखें, एक सिनेरियो इसका और बना हुआ है जी। अब यहाँ पे आप देखें वो सब शर्त पूरी करें, अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद होनी चाहिए। पहली शर्त थी आपकी सेलिंग बैकग्राउंड, सेलिंग बैकग्राउंड अच्छा बना हुआ है। दूसरी शर्त थी आपकी सेल की कैंडल, ये सेल की कैंडल भी आ गई। तीसरी शर्त थी बिग स्प्रेड कैंडल, देखें कितना बड़ा साइज है इस कैंडल का, बिग स्प्रेड कैंडल भी बन गई। चौथी शर्त थी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, तो ये देखें आप, इस पूरी वेव में सबसे बड़ा वॉल्यूम इसी कैंडल में आया है।
ठीक है, तो सब शराइत हमारी पूरी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एज अ क्लाइमैक्टिक एक्शन बार इसको हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो ये आपने इसकी अपर ट्रिगर लाइन लगा दी इसके ऊपर। अब यहाँ पे विक नहीं है तो बॉडी पे लगा दी। और दूसरी जो आप इसकी ट्रिगर लाइन है वो लगेगी इसकी लोअर ट्रिगर लाइन पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या करना है हमने, ट्रिगर लाइंस लग गई। अब आप देखिए, मैंने बताया था कि सेल की कैंडल भी उसका लो स्वीप कर सकती है। लो स्वीप हुआ, लो स्वीप होने के बाद प्राइस अंदर चली गई। अभी आगे चल के मैं आपको एक सिनेरियो ऐसे भी पढ़ाऊंगा कि आप यहीं से बाय कर सकेंगे। ठीक है, एक ऐसा सिनेरियो बनता है, अभी हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे कि आपको यहाँ से ही बाय मिल जाएगी। पहली बाय यहीं से मिल जाएगी, नीचे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, बहुत अर्ली स्टेज से आप पकड़ सकते हैं ट्रेड। बहरहाल अभी चूंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है वो क्लास, इसलिए अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी बाय की कैंडल बन गई। अब आपने देखना है कि अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो। मैंने बताया था कई बार वन गो में, सिंगल गो में प्राइस ऊपर जाती है, इसको ब्रेक कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करती, यहां से वापस आके रेंज शुरू कर देती है, दोबारा लो स्वीप करती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, और फिर काफी देर बाद इसका हाई ब्रेक करती है। आपने वेट करना है अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट का। जैसे ही अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट हो, आपको मैंने बताया था कि वही आपका एंट्री पॉइंट है, आप यहां से एंटर हो सकते हैं। ये आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट की निशानी क्या बताइए, मोमेंटम कैंडल हो और नीचे वॉल्यूम जो है वो छोटा हो। ये देखें, छोटा वॉल्यूम है। कौन सी कैंडल से छोटा वॉल्यूम देखना है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार से। आपका क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम है ये। जब भी इसका अपर ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट हो तो इससे छोटा वॉल्यूम होना चाहिए, तो इससे छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो। ठीक है जी, कौन सी कैंडल है, शायद ये वाली कैंडल है। ठीक है जी, तो उससे छोटे वॉल्यूम आ रहा है, फिर भी छोटे वॉल्यूम से ब्रेकआउट होगा तो बिल्कुल कंसिडर होगा, वैलिड कंसिडर होगा। यहाँ से आपका एंट्री पॉइंट है। अब आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी बार कई बार प्राइस नीचे आती है, कई बार नहीं नीचे आती। आपने पहली एंट्री यहीं से ले लेनी है। अगर आप देखें इसको, तो ये ट्रेड कितना लंबा चली है, ये देखें जी। इस ट्रेड ने अभी तक आपका कोई स्टॉप लॉस वाली कहानी नहीं है, ये चल ही रही है ट्रेड। अभी ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके बावजूद एक्यूरेसी आप चेक करें। ठीक है जी, स्टॉप लॉस यहाँ से बड़ा बन रहा है, लेकिन इनके जो स्टॉप लॉस हैं वो हिट नहीं होते, इसलिए हमारी एक्यूरेसी इतनी हाई है। आप इनको लगा के इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि प्राइस समटाइम्स वापस आ जाती है और आपको एंटर होना होता है ऑर्डर ब्लॉक से। तो आप ये देखें, ये पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक जोन है, तो प्राइस ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, देखें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टच करके इसी जगह से वापस उठ के दोबारा। तो आप एक एंट्री ले सकते थे ऊपर से, इस जगह से, जैसे इसने ब्रेकआउट दिया। दूसरी एंट्री आपकी बनती है इस जगह से। उसके बाद ये भी एक अच्छा जोन था जो अभी तक मार्क हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ प्राइस अभी आई नहीं है। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये भी अच्छा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आपने अगर लगा लिया तो इसके टच पे भी आप एंटर हो सकते हैं। तो एक एंट्री आपको नीचे से भी मिल रही है, एक ऊपर से मिल रही है, मल्टीपल एंट्रीज आपकी चल सकती हैं ऐसे सेटअप्स में। ये देखें, ये उसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में आई है, उसी जगह से प्राइस दोबारा उठ गई है और अभी तक ये ऊपर है। ठीक है जी, अभी तक ये प्राइस जो है वो ऊपर है। और कितने पिप्स में चल रही है, अगर आप पहली एंट्री देखें, नीचे वाली को ना भी कंसिडर करें, सिर्फ पहले वाली देखें, तो पहले वाली से भी ये इस वक्त 650 पिप्स ऊपर है प्राइस इस वक्त। ठीक है, तकरीबन 450 पिप्स ऊपर है। और अगर आप नीचे वालों से काउंट करेंगे तो और भी बढ़ जाएगी, 600 के करीब चली जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसको प्ले करना है। ये सेटअप्स जो हैं इनके फेल होने की रेशो बहुत कम होती है, लेकिन जो हम हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पढ़ेंगे वो तो बिल्कुल इनमें कोई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई उसमें ऐसा फेल सेटअप आपको नजर आए। होते हैं, उसमें भी फेल होते हैं। ऐसा ना हो कि वो सेटअप बने और आप पूरा अकाउंट उस पर लगा दें। रिस्क मैनेजमेंट वाला ही कामयाब होगा, क्योंकि उसमें भी सिनेरियो फेल होते हैं। 95% क्यों कहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि हर 100 में से उसकी 5-7 ट्रेड्स फेल होती हैं ना। 95 ना करें, क्योंकि 95 उसके लिए कहता हूँ कि जिसको एक्सपीरियंस हो गया, जिसने ग्रिप बना ली है, उसके लिए तो 95% है। जिसकी ग्रिप नहीं है वो अपनी गलतियां करेगा बीच में, जिसे ह्यूमन एरर कहते हैं। तो ह्यूमन एरर को अगर आप बीच में ऐड करेंगे, मुमकिन है आपको एक्यूरेसी ड्रॉप कर जाए, 85 पे आ जाए, 80 पे आ जाए। तो उसका मतलब क्या होगा कि 100 में से 20 स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है ना। तो ऐसा ना हो कि आपका पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो रिस्क मैनेजमेंट वाला बंदा ही कामयाब हो सकता है, दूसरा कोई बंदा इधर कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन समझाने का मकसद ये है कि इससे भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेटअप अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो ये इसका तरीकाकार है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको ऊपर लेके जाएगी, प्रैक्टिस ही आपको कामयाब करेगी इस मार्केट में। जब तक आपकी ग्रिप नहीं बनती, प्रैक्टिस नहीं होती, उस वक्त तक आपको डर लगता रहेगा। जब तक आप अपनी लॉट साइज कंट्रोल नहीं करते, उस वक्त तक भी आपको डर लगता रहेगा। तो उससे बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अपना रिस्क मैनेज रखें। ट्रेड में 1% 2% रिस्क से ऊपर ना जाएं। स्टॉप लॉस बड़ा बन भी जाए कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस बड़ा भी होता है। ठीक है, ये देखें, अब इसमें काफी बड़े बड़े स्टॉप लॉस समटाइम्स बन रहे हैं। अभी हम आगे चल के ऐसे सिनेरियोस पढ़ेंगे जिनमें स्टॉप लॉस छोटे होंगे, बिल्कुल नीचे से आप ट्रेड पकड़ लेंगे इस जगह से। लेकिन वो अभी चूंकि हम वहां तक हम पहुंचे नहीं है, तो इसमें अगर बड़ा स्टॉप लॉस भी बन जाए, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेज है। बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस की 200 पिप का भी स्टॉप लॉस सेट हो गया तो रिस्क कितना है, 2% 3%, इससे ऊपर तो रिस्क लेने नहीं है ना। तो कोई मसला नहीं है, ये चीजें आराम से कवर हो जाती हैं।
तो ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सेटअप। और इस पे अगर कोई ट्रेड कर रहा है पहले से तो उसकी एक्यूरेसी कैसी है, ताकि बाकी लोगों को भी हौसला हो उससे। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।